1000 से भी ज्यादा यज्ञ संपन्न करवाए हैं और साधना शिविर संपन्न करवाए हैं। साधना शिविर का तात्पर्य है कि अलग अलग शिविरों में अलग अलग देवताओं की साधनाएं संपन्न हुई, किस प्रकार से साधना होनी चाहिए, मंत्र जब कैसे होना चाहिए, कार्य विधि क्या है, तरीका क्या है, उस प्रकार ये मूल उद्देश्य। और भारतवर्ष के अलावा विदेशों में भी इस प्रकार के साधना शिविर और यज्ञ संपन्न हुए हैं। अमेरिका में भी अभी महीने भर पहले मॉरिशस में भी यज्ञ संपन्न हुआ है। यहाँ से भी परिवार के लोग गए थे और लगभग 8-10 या ज्यादा देशों में इस प्रकार के यज्ञ कार्य संपन्न हुए। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय कला है, भारतीय दर्शन है, उसको स्थापित करना और उन मंत्रों को, उन योग, उन तत्वों को वापस सही ढंग से लोगों के बीच में जागृत करना और उनको ये बताना कि इसके माध्यम से भी जीवन की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है और हम सही ढंग से अपने जीवन को अपने पूर्वजों के बताए हुए नियमों और आदर्शों को ध्यान में रख करके जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। ये मूल उद्देश्य इस संस्था का रहा है। साथ ही साथ समाज में चेतना, परोपकार या निर्धन व्यक्तियों के लिए सहायता की व्यवस्था करना, जो कुछ भी उसके साथ कार्य संपन्न होते हैं वे कार्य संपन्न ये संस्था करती है। यहाँ से एक पत्रिका प्रकाशित होती है, मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान, जो एक अंक आपके पास में है। ये सन 1981 से प्रकाशित हुआ है और पत्रिका का उद्देश्य भी यही है कि जो हमारी ओकल्ट साइंस है, जो हमारी प्राचीनतम विद्याएं हैं, उन विद्याओं को सही ढंग से पुनर्जागृत करना और लोगों में इसके बारे में चेतना पैदा करना, उनको ज्ञान देना और उनको किस प्रकार से हम अपने जीवन में इन मंत्रों और अन्य विधाओं का उपयोग कर सकते हैं, आयुर्वेद या जो कुछ भी है, इस पत्रिका के माध्यम से उनमें ये देने की व्यवस्था, ये पत्रिका तंत्र पर आधारित है या विज्ञान पर आधारित है मंदिर? नहीं, तंत्र और विज्ञान में डिफरेंस है ही नहीं। आप में और विज्ञान में डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ बैठे विज्ञान के अलावा चल ही नहीं सकते। ये सब विज्ञान है, जो आप लाइट देख रहे हैं ये सब विज्ञान है, जो आप पेन हाथ में पकड़े वो भी विज्ञान है, जो कागज पकड़े वो भी विज्ञान है। विज्ञान की सहायता से कागज बन पाएंगे तो विज्ञान को मदद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा दर्शनों से मगर ये पूर्ण रूप से तांत्रिक शिवलिंग है। ये जो महाकालेश्वर का, महाकाल का मतलब है मृत्यु को बिल्कुल हटा देना या मृत्यु से परे हो जाना, जीवन में मृत्यु हो ही नहीं। तो ये तो तंत्र के माध्यम से संभव है, इसलिए तंत्रेश्वर ही, इसको प्रारंभ में तंत्रेश्वर कहा गया शिवलिंग को। और इस शिवलिंग की कई विशेषता है जो जैन के लोगों को भी शायद कम ज्ञात है। इस शिवलिंग की 5 विशेषताएं। एक तो ये विशेषता है कि ये मूल रूप से तांत्रिक शिवलिंग है। ज्योतिर्लिंग तो है, मगर 12 ज्योतिर्लिंग भी 12 एक विशेष क्रम से उनको स्थापित किया गया है। केवल शिवलिंग की वजह से शिवलिंग नहीं बने, उसमें उनकी एक सुदीर्घ परिणाम होंगे, उनकी चिंतन होगा कि विश्वनाथ का मंदिर, वहां विश्वनाथ का मंदिर क्यों हो, विश्वनाथ की विशेषता क्या है, या रामेश्वरम की क्या विशेषता है, या महाकाल को महाकालेश्वर क्यों स्थापित किया गया है। मगर ये महाकालेश्वर नाम शंकराचार्य के बाद में पड़ा, पहले इसको तंत्रेश्वर ही कहा गया था। इसका नाम अगर पौराणिक काल में देखे तो, मगर जो आप कहेंगे उज्जैनिया महाकालम, तो ये कहा गया पुराण में। तो ये पुराण तो वेद व्यास के समय में संपादित हुए, उसके बाद में शंकराचार्य के समय में वापस पुनर्संपादित हुए, तब ये उज्जैनिया महाकालम शब्द आया है। इससे पहले उज्जैनिया महाकालम शब्द पुराणों में, जो मैं आपको पुराण कह रहा हूँ वो पुराण वैसे नहीं है कि जो जिसमें ओरिजिनल लिखे गए वही पुराण आपको पढ़ने को नहीं मिल रहे। ये तो उनका संशोधित होते रहे, इसलिए खैर उज्जैन की गणना प्राचीनतम नगरियों में होती रही है, मगर मैं शिवलिंग की बात कर रहा हूँ। इसलिए वहां फिर महाकालेश्वर मंदिर ये बना। पहले से नाम तंत्रेश्वर था, शिवलिंग वही थी। और इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि ये पाताल से निर्मित शिवलिंग है, यानी पाताल से उद्भव हुआ शिवलिंग है और जिसका सिर ऊपर तक ब्रह्मांड तक पहुंचा हुआ है। ऐसे शिवलिंग के बारे में गणना है, इसलिए कई बार इस शिवलिंग की पूजन बिल्कुल पुरुषोचित आकृति करके किया जाता है। जैसे इसके ऊपर मुकुटा लगा दिया जाता है, या लगाते होंगे, जो मूंछें लगी हुई शिव हो, ऐसा बना करके फिर पूजन होता है। कई अवसरों पर ऐसा भी तुम्हारे यहाँ पूजन होता होगा इस महाकाल का। अन्य शिवलिंगों में ऐसा नहीं होता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें 11 ज्योतिर्लिंगों में ऐसा नहीं हो रहा है।
क्यों कि वह जो आकृति है, पुरुषोचित आकृति है, पूर्ण पुरुषोत्तम आकृति है, पुरुष आकृति नहीं। पुरुषों में भी तो उत्तम कोटि की जो क्वालिटी है वह पुरुषोत्तम आकृति है, और उस प्रकार के रूप में उन्होंने एक पूर्ण तंत्र की रचना की, और उस तंत्र में उन्होंने 14 सूत्र प्रतिपादित किए इस तंत्रेश्वर शिवलिंग ने, जिसका वर्णन कई ऋषियों ने भी वर्णन किया है। और यदि आप देखें तो शिव सूत्र एक ग्रंथ है, अत्यंत प्राचीनतम, विश्वामित्र द्वारा लिखा हुआ, उसमें इनका वर्णन है। उसमें ये जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों की जो उत्पत्ति हुई वह इस तंत्रेश्वर महादेव के नृत्य के माध्यम से हुई। जब ये अपने आप में पूर्ण लास्य में आए, लास्य मीन्स नृत्य में उन्मन अवस्था में आए, तब उन्होंने उस नृत्य के माध्यम से जो झंकार उत्पन्न हुई उसमें 14 सूत्र प्रतिपादित हुए, इसलिए इनको तंत्रेश्वर कहा गया। इनको लास्येश्वर कहा गया। तंत्रेश्वर के बाद इनको लास्येश्वर शब्द इनका मतलब, लास्य का मतलब है गतिशील होना, नृत्य युक्त होना, आनंद युक्त होना, मगन होना, ये मतलब लास्य का मतलब है। इनकी आराधना करने से एकदम से आदमी आनंदचित हो जाता है, मग्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वर्णन के अनुसार कि इनकी अर्चना, इनको हृदय में स्थापन करने से आदमी गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है। और जब कोई नृत्य करता है तो गुरुत्वाकर्षण मुक्त होता ही है। तो नृत्य करता है, दोनों पांव जमीन से उठ जाते हैं, जमीन से पांव उठने की क्रिया को ही गुरुत्वाकर्षण मुक्त होना है। इसलिए जब शिव ने जमीन से पांव उठा करके नृत्य किए, तो आज नृत्य की कोई नृत्य करेगी तो बीच में कूदेगी, या नृत्य कूदेगा, दोनों पांव उठ जाएंगे जमीन से। उठ जाएगा मतलब है कि हम उस जमीन से चिपके हुए नहीं रहे, गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो गए। जब गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाएगा तो जीवन के सारे पाप, ताप, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, विनाश से मुक्त हो जाएगा। इसलिए इसको लास्येश्वर भी कहा गया। और यदि आप देखें तो इसमें कंप्लीट पुष्पदंत के मूल सूत्र हैं, वे इस पर अंकित हैं। यदि किसी ने अत्यंत सूक्ष्म दर्शक यंत्र से देखी, अत्यंत इतना छोटे यंत्र उसमें, तो आज भी अब उसमें कितना घी मल दिया गया है, कितना पानी और कितना मल मला करके उसको कर दिया है, वो तो मैं नहीं कह सकता आदमी, मगर फिर भी वे अक्षर अंकित होंगे। पुष्पदंत एक ऋषि हुआ है, बहुत प्राचीन, विश्वामित्र के बराबरी का ऋषि हुआ, वशिष्ठ, विश्वामित्र, पुष्पदंत, तीनों अपने आप में इस क्षेत्र का जो ऋषि रहा है वह पुष्पदंत रहा है। और शिव के गणों में पुष्पदंत का नाम है। महिम्न स्तोत्र पुष्पदंत ने लिखा है। अगर आपने शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ा हो तो उसके 40 श्लोक हैं, वे पुष्पदंत के द्वारा रचित हैं। उसने अपने उस शिव सूत्र में इनको उस प्रकार तंत्रेश्वर के रूप में की आराधना की है। और जो पाताल से ही निर्मित है, स्वतः निर्मित है, स्वयं लिंग है, इसको कहीं पत्थर से खोद करके ला करके लगाया नहीं गया है। और ऐसा कहा भी जिसको बिल्कुल ऊपर आकाश तक इनकी व्यापकता है। व्यापकता का मतलब इनकी तेजस्विता वहां तक पहुंचती है, और इनकी मूल ऊर्ध्वगामी जमीन पाताल तक है। इसलिए इसमें शिव सूत्र पूर्ण रूप से वर्णित है एक, और तंत्र की उच्च कोटि की जो क्रिया है, जिनके 16 श्लोक हैं, इन 16 श्लोकों से पूरे तंत्र की व्याख्या हुई है। ये 16 के 16 श्लोक इनके पूर्वीय द्वार पर अंकित है। इनके 4 द्वार हैं, या यूं तो शिवलिंग के 4 तरीके, इधर पूर्व है, उधर उत्तर है, उधर दक्षिण है, उधर पश्चिम है, हो गए। किसी भी चीज के 4 द्वार हैं। उत्तर द्वार की ओर शिव सूत्र 16 के 16 शिव सूत्र अंकित है, और पूर्व की ओर, और उत्तर की ओर पूर्ण कुबेर कृत, क्योंकि कुबेर भी यहाँ से कुछ ही क्षेत्र में कुबेर की साधनाओं का वर्णन है। आप देखें तो यहाँ पर नर्मदा के किनारे कुबेर आश्रम है, या कुबेर की कुटिया है, जहाँ कुबेर ने बैठ के साधना की थी। तो वहां पर कुबेर ने जो श्री सूक्त की रचना की, वह श्री सूक्त की शिवलिंग पर अंकित है। उत्तर द्वार, पूर्व द्वार अपने आप में महामृत्युंजय है, और दक्षिण द्वार पूर्णतः तांत्रोक्त जो तंत्र की विधाएं वे पूर्ण रूप से लिखी हुई है, अंकित है, स्वयं को अंकित है, किसी ने छेने और थोड़े से अंकित नहीं की है। इसलिए ये सबसे आप सबसे मिलकर कम्युनिकेशन कोई मतलब आपको परिचय ज्यादा खुशी होती। ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव, चेतना, सुनील चौरसिया, प्रभात, विजय कुमार मिश्रा, नवभारत, अर्जुन सिंह जंगल, दैनिक अग्निपथ, देवेंद्र निर्मोही, दैनिक भास्कर, सुनील जैन, सामने दैनिक अक्षर, सुशील दुबे, सामने दैनिक शब्द श्रवण, अभिषेक मिश्रा, आत्मचंद्र मुंबई, अमरेश शर्मा,
दैनिक स्वतंत्रता रविंद्रनाथ गुरु कैनेडियन प्रेस और फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स को सपोर्ट करते हैं। आप एक फ्रेंच फोटोग्राफर आज सवेरे यहीं था, मालूम नहीं था आपका, वो भी गया है सांची, कल तक आ जाएगा शायद। लमाउंट का प्रेस का रिप्रेजेंटेटिव है और जर्मन फोटोग्राफर डीटर लुडविग, उसके साथ एक दिन काम कर रहा हूँ। कुछ थोड़ा सा उज्जैन के ऊपर रिसर्च भी की है और आपकी, मगर आपको मैं ऐसा सलाह दे रहा हूँ कि जो कुछ लिखा गया है उसी को आप पश्चिम को नहीं परोसें, कुछ एकदम नवीन चीज जो परोसें, आने वाली पीढ़ी में फिर आपकी कृतज्ञ रहेंगे। बिल्कुल प्रामाणिक नई चीज दी, आपने जो कुछ प्रकाशित है वो दे देंगे। नहीं, तो आपसे पहले आपकी किताब छप चुकी है, आपकी नवी किताब छप जाएगी, छप तो जाएगी, मगर उसमें नवीनता कुछ जो सत्य नहीं मिल पाएगा। उज्जैन जो कुछ है, आपने महाकाल के लिए कहा, वो एक नवीन, उज्जैन जो कुछ है वो दीजिए। उज्जैन को राजनीतिक दृष्टि से देखने से या यहाँ के सामाजिक दृष्टि से देखने से कुछ आनंद आएगा, वैसी कुछ चीज हो जो इसमें ओरिजिनलिटी हो, तो आपकी किताब अगले 500 साल तक भी जिंदा रहेगी, जो दूसरे ने नहीं देखी होगी उज्जैन को उस महाकाल में। ऐसा हम लोगों ने कभी 1 महीने तक जब सिग्नस चलता रहा तब विशेषकर तांत्रिक हेडक्वार्टर्स उसको वर्ल्ड का मानकर, जो चक्रतीर्थ का जो अपना शमशान है या अखिलेश्वर का है या विक्रांत भैरव है, उसके ऊपर काफ़ी किया है। तो उसमें ही हम चाहते थे कि आपकी विशेषता में से, अब जैसे शिवलिंग है, ये अपना महाकाल है, आपके साथ एक में 3-4 दिन रहेंगे और उसमें जितना भी आप कुछ बता सकते, वो जो चीज होगी वो उज्जैन के वालों के लिए नहीं होगी जी, हिंदुस्तान वालों के लिए नहीं होगी, अधिकतर लोगों क्या और विश्व के लिए तो बिल्कुल नई चीज होगी। तो फिर कई लोग आएंगे, उसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे, तो एक नवीन चीज होगी आपकी, एक ग्रंथ